हेलो एवरीवन। कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग नीट की जो काउंसलिंग हो रही है, थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन है कर्नाटका की ओर से उसको रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन क्या है और इस बार खास को जो चेंजेस हैं मॉपअप राउंड में यानी थर्ड राउंड में, वो कौन से चेंजेस कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से लिए गए हैं, कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पार्टिसिपेट करने की जो मेन नियम व शर्तें हैं यानी टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, और उसके बाद अगर अलॉटमेंट होगा और सीट अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। कट ऑफ आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कर्नाटका में कितना जा सकता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटका के स्टेट काउंसलिंग की। 1/10/2024 का नोटिफिकेशन कर्नाटका की ओर से रिलीज किया गया है। ऑनलाइन मॉपअप राउंड होगा इस बार, राइट, 2024 में। और इसमें जो सिक्योरिटी मनी होती है, सिक्योरिटी मनी सेकेंड राउंड में लिया गया कर्नाटका में इस बार, राइट। और थर्ड राउंड में इस बार सिक्योरिटी मनी की जगह मेडिकल कोर्स फी डिपॉजिट होगा। मेडिकल कोर्स फी कितनी होगी अगर हम उसकी बात करें तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस और सीट टू सीट यानी टाइप ऑफ सीट जो होती हैं उसको लेकर ये वेरी करेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं उनके लिए अलग फीस, प्राइवेट की जो सीट्स हैं उनके लिए अलग फीस, और अदर कोटा और एनआरआई की जो सीट्स हैं उनके लिए अलग फीस होगी। और ये सिक्योरिटी मनी नहीं है, ये मेडिकल कोर्स फी डिपॉजिट है। यानी अगर आपको सीट मिलती है तो उस केस में ये जो फीस है ये एडजस्ट हो जाएगी आपके ट्यूशन फीस में यानी कॉलेज की। और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो उस केस में ये वापस हो जाएगा, राइट। और अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, मेडिकल कोर्स फी डिपॉजिट करने के बाद काउंसलिंग हुई, आपको अलॉटमेंट हुआ और आप अगर जाके एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस केस में ये जो मेडिकल कोर्स फीस है डिपॉजिट है ये आपका फोरफिट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। और आने वाले दिनों में 2025-2026 के जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। कर्नाटका और ऑल इंडिया दोनों में ऐसा ब्रोशर कहता है। ब्रोशर क्या कहता है? कैंडिडेट हैज टू पे द पेनल्टी अमाउंट एज पर रूल एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इंक्लूडिंग एआईक्यू इन द कमिंग ईयर्स। कब? अगर वो मेडिकल सीट को कैंसिल करता है, उसको अलॉटेड कॉलेज को छोड़ता है, एडमिशन नहीं लेता है, उस केस में। अब ये जो मेडिकल कोर्स फी डिपॉजिट है ये कितनी है अगर हम उसकी बात करें, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी के तौर पर इतना हाई अमाउंट कोई भी काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो चार्ज कर रही है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में उनके लिए 1,54,321 रुपए, राइट, ये पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट की सीट्स में, राइट। जो प्राइवेट सीट्स हैं उनके लिए 12,08,67 रुपए पे करना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्राइवेट की जो पी सीट्स हैं यूनिवर्सिटीज की, यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 20 लाख रुपए, और जो अदर कोटा की सीट्स है या फिर एनआरआई सीट्स है उनके लिए 25 लाख रुपए ये पे करना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है वो 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2024 तक है। अगर हम काउंसलिंग की बात करें कि जो चॉइस फिलिंग है वो कब होगी, देन चॉइस फिलिंग की जो डेट इस नोटिस में दिया गया है वो 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक दिया गया है, जब आप चॉइस फिल कर पाएंगे। कैंडिडेट जिनको कि राउंड 1 में या फिर सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कर्नाटका में जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिनको कि राउंड 1 में कॉलेज मिला था और उसके बाद 1 और 2 का ऑप्शन जिन्होंने नहीं लिया था, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज किया था, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चॉइस फिर से वहां पर फिल करनी होगी थर्ड राउंड में। सेकेंड राउंड में जिन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए दिया था और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, कॉलेज नहीं मिला, उस केस में अभी इनको जो फी डिपॉजिट है वो जमा करना पड़ेगा उसका डिफरेंस से। यानी सपोज कि 12,0667 रुपए अगर आप 867 अगर आपको जमा करना है और 1 लाख रुपए आपका पहले से सबमिट है तो फिर आपको 1 लाख माइनस करके जो अमाउंट बचता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइवेट सीट्स के लिए, राइट। बाकी की अदर सीट्स के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर ये जो यहाँ पर चार्ट दिया गया है इसके हिसाब से आपको पे करना है। जो चॉइस फिलिंग होगी वो 5 अक्टूबर से लेके जो जो सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करने का टाइम है वो 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक है, और चॉइस फिलिंग जो है वो 7 अक्टूबर से लेके टाइम दिया गया है जो कि मेंशन है 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। शेड्यूल बाकी के रिजल्ट का वो बाद में रिलीज किया जाएगा कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से। लेटेस्ट अपडेट जैसे ही अगर अलग से कुछ आता है तो फिर मेडकोविंग उसको अपडेट करेगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए
सेकेंड राउंड में नीचे कट ऑफ गई थी कर्नाटका में, उसके पीछे रीजन था कि जो वहां पे 12 लाख का फीस होना, दूसरा 1 लाख की सिक्योरिटी होना सेकेंड राउंड में ही, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और उसके बाद आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन होना और पेनल्टी आपसे लेना कर्नाटका काउंसलिंग अथॉरिटी का स्टूडेंट से, राइट। जो कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुआ था, हालांकि कर्नाटका ने सेकेंड राउंड के बाद अलॉटमेंट के बाद रिजाइन करने का ऑप्शन दिया था, राइट, और सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करके, तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स ने रिजाइन किया और रिजाइन करने की वजह से थर्ड राउंड में सीट्स आई हैं। लेकिन अब थर्ड राउंड में टर्म्स एंड कंडीशन इस बार कर्नाटका की ओर से ऐसा है कि नो डाउट की कट ऑफ और नीचे आएगा, और ऐसे केस में जो 553 नंबर था आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए, वो गिर कर 520-25 तक आ सकता है। हालांकि अगर सीट कॉलेजेस में ज़्यादा आती हैं तो फिर उस केस में ये जो मार्क्स हैं 490 या फिर 500 के आसपास भी हो सकता है, अगर सीट ज़्यादा आती है थर्ड राउंड में। तो अब सीट कितनी आएगी कर्नाटका में, वो कर्नाटका जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उसको रिलीज करेगी काउंसलिंग शुरू होने से पहले। जाहिर सी बात है कि 5 तारीख के 7 तारीख के पहले सीट मैट्रिक्स को रिलीज कर देगी। सीट मैट्रिक्स में आप देख पाएंगे कि टोटल कितनी सीट अवेलेबल है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। सीट मैट्रिक्स आने के बाद कट ऑफ की एनालिसिस मिड कमिंग जरूर जारी करेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मिड कमिंग। थैंक्स अ लॉट।